समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण और अयोध्या जाने के सवाल पर कहा कि भगवान का बुलावा कब किसको आ जाए कोई कह नहीं सकता। मेरा मानना है कि बिना भगवान की इच्छा के कोई दर्शन नहीं करने जा सकता, बिना उनकी इच्छा के कोई दर्शन नहीं कर पाता। बता दें कि अखिलेश गुरुवार को समाजवादी महिला सभा की बैठक के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। अखिलेश ने इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी पर भी जवाब दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वालों को बताना चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब बीजेपी में थे तब क्या बोलते थे। सपा हर धर्म का सम्मान करती है, जो धर्म जैसा है वैसे ही स्वीकार करती है, लेकिन यह सवाल बीजेपी वालों से पूछना चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब उनके दल में थे तब वह ऐसा क्यों नहीं बोलते थे। अखिलेश यादव ने कहा कि हम सब लोग उस परंपरा को मानते हैं जिसमें कहा जाता है कि जब भगवान बुलाते हैं तभी आप दर्शन कर पाते हैं, बिना बुलाए कोई नहीं जाता। भगवान बुलाते हैं तभी हम जाते हैं। भगवान कब किसको बुलावा दे दें, कब किसे बुला दें, कहा नहीं जा सकता। हम अपने घर से निकलने से पहले भगवान के दर्शन करके ही निकलते हैं। सीढ़ी से उतरते ही भगवान के दर्शन होते हैं, दरवाजा खोलते ही भगवान के दर्शन होते हैं। योगी सरकार को महिला विरोधी करार दिया। यह भी कहा कि यह सरकार केवल नौजवानों से डरती है, इनके आक्रोश के डर से ही सिपाही भर्ती में उम्र सीमा बढ़ाई गई है। ये जो उम्र बढ़ाने की बात थी, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, याद कीजिए, मेट्रो में शराब बेचना चाहते थे, ट्वीट हो गया, बदल गए। उम्र को लेकर के पूरे प्रदेश के नौजवान आक्रोशित थे। समाजवादी पार्टी ने भी इस बात को कहा कि उम्र बढ़ानी चाहिए और कम से कम सरकार ने स्वीकार कर लिया। ये नौजवानों के आक्रोश से डरते हैं। नौजवानों के आक्रोश को देख करके इन्होंने उम्र बढ़ाई है और उम्र बढ़ाना जरूरी था। ये अच्छा यह उम्र बढ़ा दी, नहीं तो तमाम नौजवान बेरोजगार रह जाते। लेकिन सवाल यहां तक नहीं है, क्योंकि चुनाव करीब है, इसलिए नौकरी का दिया है और ये रिजल्ट वोट पड़ने के बाद भी नहीं आएगा। इसलिए प्रेस के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, अपने पूरे संगठन की महिलाओं का धन्यवाद देता हूं। बहुत शानदार संगठन की बैठक है और इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए बधाई। हमें उम्मीद है कि यहाँ पर संगठन के आए हुए सब लोग ये संकल्प लेकर के जाएंगे, अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने बूथ पर समाजवादी पार्टी की योजनाओं को, नीतियों को, कार्यक्रम को पहुंचाएंगे और जिताने का काम करेंगे। मैं इन सभी महिला संगठन के पदाधिकारियों का, सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। अखिलेश जी, आप SMS में लगे हुए हैं, आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं। मैं जानता हूं, आपको पता है कि समाजवादी पार्टी पिछले कई दिनों से और यूं कहूं कई महीनों से, जिस समय सम्मेलन चल रहे थे, शिविर के आयोजन हो रहे थे, समाजवादी पार्टी लगातार तैयारी कर रही है लोकसभा के चुनाव के लिए। और गठबंधन जब बन जाएगा, 80 सीटें हराने का काम यही गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को करेगा। और 80 सीटें हराओ, देश से भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और नारी सम्मान बचाओ। सर, प्रधानमंत्री जी